आज हम लोग भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 22वां करने जा रहे हैं। यावदेता निरीक्षेहम् यावदेता निरीक्षेहम् यावदेता निरीक्षेहम् यावदेता निरीक्षेहम् यावदेता निरीक्षेहम् यावदेता निरीक्षेहम् युद्धकामान् अवस्थितान् युद्धकामान् अवस्थितान् युद्धकामान् अवस्थितान् युद्धकामाय अवस्थितान् यावदेता निरीक्षेहम् यावदेहा निरीक्षितान् यावदेता निरीक्षेहम् यावदेता निरीक्षेहम् युद्धकामान् अवस्थितान् युद्धकामाय अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् कैर्मया सह युद्धव्यम् कर्मया सुधद्धतम् कैर्मया सह युद्धव्यम्। कर्मया सुधद्धतम्। ध्यान से सुनिए, कैर्मया कैर्मया सह युद्धव्यम् कर्मया सुधद्धतम् कैर्मया सह युद्धव्यम्। कर्मया सुधद्धतम्। बहुत ध्यान से सुनिए, सुन नहीं रहे ध्यान से। कैर्मया सह युद्धव्यम् कर्मया सह कैर्मया सह युद्धव्यम् कर्मया सह युद्धव्यम् योद्धव्यम्। हाँ, कैर्मया सह युद्धव्यम् कर्मया सुयोद्धव्यम्। अस्मिन् रण समुद्र में अस्मिन् रण समुद्र में। ओके, तो अभी तक हम लोग जो है आगे बहुत सारी चीजें देखें, दुर्योधन की स्थिति देखें, सब लोगों का शंखानाद सुने। उसके बाद अर्जुन जो है अपने सारथी को माने भगवान को बोले, ठीक है। अब क्या बोले वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे अब शुरू होता है, एक तरह से समझे तो गीता का शुरुआत यहाँ से हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कहाँ लेके चलिए, उस जगह पे लेके चलिए जहां से मैं अपने उन सभी लोगों को देख सकूं जो युद्ध की इच्छा से यहां पर आए हैं। माने ये राजा लोग जो हैं मैं देख सकूं जो लोग युद्ध की इच्छा से यहां पर उपस्थित हुए हैं, ठीक है। युद्ध की इच्छा से जो लोग यहां पर आए हैं, मुझसे लड़ने जो लोग आए हैं, ठीक है। मतलब अभी तक अर्जुन की स्थिति ठीक ठाक थी, ठीक है। माने अर्जुन की स्थिति जो है, जो अर्जुन विषाद योग माने विषाद की स्थिति अभी नहीं शुरू हुई थी, अभी तक ठीक ठाक थी, एकदम जोश में थे, अभी पूरा जोश में थे कि अब हम चल के देख लेते हैं कौन कौन युद्ध करने आए हैं, कितना शक्ति है इनके अंदर, कितना पौरुष है, चले देख लेते हैं, ठीक है। उस उद्देश्य से ये बीच में दोनों सेनाओं के बीच में गए और भगवान जो है उनको वहां पे लेके गए और वहां से वो देख रहे हैं, ठीक है, कि देख लेते हैं कौन लोग हैं। अब समझ में आया? अब यहाँ पर जो मेन समझने वाली बात है कि अर्जुन को, लास्ट क्लास में भी मैं बोला था, अर्जुन को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखने का जरूरत क्या है, और बहुत अच्छे तरीका से माने ऐसे पोजीशन पे रखिए और तब तक रखिए, यहाँ पर और एक वर्ड है, तब तक वहां पे रखिए जब तक मैं देख न लूं। आप सोचिए जिसके साथ, ठीक है, जिसके साथ आप बचपन बिताए हैं, हाँ, जो दादा जो गुरु आपको सिखाए हैं, उनको जब अच्छा से आप देखेंगे तो क्या होगा, मोह की स्थिति आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, माया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भले जो है मान लीजिए आपका लड़का कोई दुष्टुमी करता है, कोई दुष्ट काम करता है और आप उसको मारने के लिए जाते हैं, और मारने से पहले अगर आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि उसको बहुत देरी तक आपको देखना पड़े, तब क्या होगा, अरे मैं लड़का को कैसे मारूंगा, ध्यान से आप देख रहे हैं ना, तो आपका उसमें क्या हो रहा है, मोह जकड़ लगेगा, ठीक है। रेडी हो गया, मारना है तो बस मारना है,
किस लिए मान रहे हैं? क्योंकि वो लोग अधर्म में चले गए हैं। चाहे अपना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, जब तक मनुष्य ये नहीं समझता है कि अपना प्रिय से प्रिय आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अधर्मी हो गया है तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा? रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, रिश्ता हटाना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी क्या हो गए? अधर्मी हो गए। यहाँ पर श्लोक का मतलब गीता के शुरुआत में ही सीख लेना चाहिए। हम सही नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोल रहा है, जो भगवान बोला है तो वो ये रहा है। हाँ, और हमको जब समझ में आ गया कि ये गलत है तो भी हम उसी में जुड़े हुए हैं, तो भी हम उनको श्रद्धा से देखने के लिए आ गए हैं। तो मोह तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आप कितना ज्यादा समय, कितना लंबा समय उनके साथ व्यतीत किए हैं, उनसे शिक्षा लिए हैं, उनके पीठ पर बैठकर आप खेले हैं, है ना? तो आप कैसे जो है मुंह में कैसे नहीं पड़ेंगे? मुंह में तो पड़ना ही है। और भगवान भी क्या किए? वो ऑर्डर दिए हैं, लेके चल रहे हैं तो चुपचाप से लेके चले गए, क्योंकि उसके पहले अर्जुन बहुत अहंकार में थे। उनको एक तरह से अहंकार था भी कि हम सब जीत लेंगे, सब कर लेंगे। हाँ भाई, आप जीत लेंगे, कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन अहंकार होके नहीं कर सकते हैं। अभी तो आप नए नए जाने हैं कि भगवान आपके साथ में है, अभी प्रैक्टिस करना होगा ना, आपको साधना करनी होगी। इतना आसानी से काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचा नहीं जा सकता है। सब कोई, किसको पृथ्वी में नहीं पता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं करना है? सबको पता है, लेकिन जब स्थिति आ जाती है सामने तो आदमी वैसा कर लेता है, ढलना पड़ता है, ढल जाता है उसी में। क्यों ढल जाता है? क्योंकि भाई उसको तो प्रैक्टिस है ही नहीं है, वो तो साधना किया ही नहीं है। बिना साधना किए आप जो है तैयार हो जाएंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐसा ही है, आंख के जैसा है। किसके जैसा है? अग्नि के जैसा। हाँ, आप अग्नि के सामने जाएंगे तो क्या होगा? धर लेगा ना, अग्नि धर लेगा आपको, आप जल जाएंगे। वैसे ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिएगा, जो फायर फाइटिंग वगैरह करता है वो लोग क्या करता है? सूट पहन लेता है ना, कवर कर लेता है बचने से। आग में भी जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि वो कवर है। उसी तरह से योग साधना भी ऐसे है, जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे, एक समय जाएगा कि आपके चारों तरफ से वो कवर्ड हो जाएगा, वो ओझ आ जाएगा। आप कितना भी, कैसे भी जगह अच्छा से अच्छा खाना के वहां चले जाएंगे तो भी आपको लोभ नहीं आएगा। धन संपत्ति बहुत आप देखेंगे तो भी आपका उसमें लिप्त नहीं होगा। तब आप कमल के समान, कीचड़ में भी बोलते हैं ना कमल खिला रहता है, तब आप खिल सकते हैं कीचड़ में कमल के समान। उसके पहले नहीं। उसके पहले आप जगह में पहुंच जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आप पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है ना? जीभ को क्या है? अच्छा टेस्ट का। आप वही जगह पे चले गए हैं जहां बिरयानी बन रहा है, आप मन में डिसाइड कर लिए कि हमको ये सब नहीं खाना है बिरयानी, लेकिन आप वहीं पर चले गए। अभी डिसाइड किए हैं, अभी डिसाइड किए हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, और कल ही आप पहुंच गए वैसे जगह पे, तो क्या होगा? लेकिन आप कई वर्षों का साधना किए हैं कि हम नहीं खाएंगे और वैसे जगह पे भी नहीं जाएंगे। तो बस आपका प्रैक्टिस हो गया। अब आप वहां जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, मन में लगेगा ही। समझ में आया? तो इस श्लोक से वहां जाने से भी घिना लगेगा, लेकिन शुरू में ही चल जाएंगे तो घिना थोड़ी लगेगा, क्योंकि आप उस गंदा चीज को कई साल तक भोगे हैं, खाए पिए हैं, तो आपको वो हैबिट है, हैबिट तो हटा नहीं है ना। जैसे मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं, ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ नहीं था, फिर भी हमको लग रहा है कि शायद थोड़ा था। जब मैं मांसो ये सब खाना जो है, मांस ये सब खाना, मैंने मैं करीब 15-20 साल के करीब हो गया मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन जिस दिन मैं छोड़ा था उसके बाद के दो चार मतलब महीना बोल सकते हैं, कभी मैं पार्टी वार्टी में गया तो सब कोई खा रहा है तो थोड़ा सा दिमाग में आता था कि हम क्यों नहीं खाए, ऐसा आता था। लेकिन अब तो नहीं आता, अब तो जाने से तो दिल ही नहीं करता है कि ऐसा लगता है कि गलती हो गया है यहाँ। अभी ऐसा लगता है कि यहाँ आके गलती हो गया, नहीं आना चाहिए था, ऐसा खाना की जगह ऐसे लोगों से मिलना नहीं आना चाहिए था। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं होगा। तो अभी तो रेडी ही हुए थे अर्जुन लड़ने के लिए, और लड़ने से पहले तो माइंड में सेटअप कर लिए थे ना, हमको इन लोगों को मारना है क्योंकि ये लोग अधर्मी हैं। तब उनको देखने का प्रयोजन नहीं था, और देखने के लिए अर्जुन चले गए। अभी तक ठीक अभी कुछ नहीं हुआ, अभी जब चले गए हैं वहां पे, अब देखने के बाद नेक्स्ट श्लोक में हम लोग समझेंगे देखने के बाद की स्थिति क्या होती है। ठीक है, ओके। तो यहां किसी का कोई प्रश्न है तो बोले, कुछ जहन में आया तो बोलिए।
ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी हो हमारा नात रिश्तेदार जो भी हो, समझ में आ गया है भाई अधर्मी है, तो बस धीरे धीरे क्या हो जाइए, दरकिनार हो जाइए, छोड़िए। और नहीं छोड़िएगा तो आपको दुख भोगना पड़ेगा, उसी में से फिर रहना पड़ेगा, उसी के तरह ढलना पड़ेगा। हाँ, या तो उसी के जैसा ढलिए, हाँ। मतलब या आप भी अधर्म करिए, नहीं तो दुख भोगिए। तो सारा दिन सारा जीवन आपको वही दुख में वही तो भगवान तो वही यहाँ पर दिखा रहे हैं, या तो आपको जिंदगी भर दुख भोगना पड़ेगा, या नहीं तो आप भी वैसा अधर्मी बन जाएंगे। दो खतरा है। वही तो मेरा साथ होगा ना, सबके साथ। अरे आपके साथ नहीं, पूरा दुनिया के साथ वही होगा। मैंने पूरा दुनिया आदमी के पाले अभी पड़ गई है, जो हम चाहते हैं कि उसको मुंह न देखे, इतना हाँ। दूर हटना है। देखो वही चीज है, सबके साथ, मेरे साथ, आपके साथ, पूरा दुनिया के साथ यही होगा। या फिर हट जाइए, नहीं तो आप भी वैसा काम करिए, होगा नहीं, हम तो होगा नहीं, तो दुख भोगना पड़ेगा। बस वही आप समझ में आया दुख का, और ये भी कारण है। नहीं होने से भी दुख हाँ है। ठीक है, बस अभी समय है, नहीं करने से भी दुख है, करने प्रश्न पूछिए। नहीं, मैंने करने नहीं करने से तो करे क्या है? साइड में अभी तो वही बताया गया, तो बोले आप जब काम क्रोध लोभ मोह दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमको कामना आ सकती है, यहाँ से हमको क्रोध आ सकता है, यहाँ से लोभ आ सकता है, यहाँ से मोह पकड़ सकता है, तो हमको क्या करना था? वहां से या हट जाना था, जो कि मैं बार बार बोला ना, या हट जाना था, नहीं तो उनके जैसे ही बन जाना था। वो लोग मांस ये सब खा रहे हैं तो आप भी वही खाना शुरू करिए, तब आपको दुख नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बात, अगर आपको दुख से बचना है तो उनके जैसा अधर्मी बन जाइए, तब दुख नहीं होगा। लेकिन उसका दुख तो होगा, वो अलग टाइप का पाप हो जाएगा ना, तब आपको बाद में दुख, उस इंस्टेंटली आपको दुख भोगना नहीं पड़ेगा, बाद में आपको महा दुख भोगना पड़ेगा। समझ में आया? असहनीय दुख, ठीक है। छोटा दुख से बचने के लिए क्या, बाद में क्या होगा? असहनीय दुख भोगना पड़ेगा। अगर कोई चीज से आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, ठीक है, तुरंत उसका अगर इलाज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? बाद में चल के वो क्या होगा? बड़ा दुख होगा। उसे तुरंत हाँ एकदम, मान लीजिए छोटा फुंसी है, आप ट्रीटमेंट नहीं किए तो वो क्या होगा? बाद में बड़ा दुख देगा। तो अभी जो थोड़ा थोड़ा दुख मिल रहा है आपको, अगर उसको आप निवारण नहीं कर रहे, निवारण करने का उपाय क्या है? वहां से हट जाइए, और वो आप वहीं पर निहार रहे हैं सबको अर्जुन के जैसा, तब मोह होगा नहीं। अच्छा, मोह होने से क्या होगा वो सुनिए। मोह, अगर अर्जुन को मोह हो गया और भगवान अगर उनको नहीं निकालते मोह से, तब क्या होता? सब कोई उनको क्या करता? मार देता कि नहीं मार देता? भगवान तो इसीलिए गीता का उपदेश इसीलिए है भाई, अपने दुख से आप निकलिए। दुनिया में कैसा भी दुख मनुष्य को क्यों नहीं हो, भगवत गीता वो आपको वहां से निकाल देगा। लेकिन अगर आप पूरा गीता सुनने के बाद में भी अपने जीवन में इंप्लीमेंट ना करें, तब तो गीता का कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान उसके लिए भी यहाँ पे श्योर है, जो गीता, उसको इतना शक्ति अंदर से आ जाएगा, जो गीता शुरू से लेके अंत तक सुन लेगा। अर्जुन की भी स्थिति तो हम ही लोग के जैसा है, शुरू में नहीं समझ में आया, अब समझ में। अभी अध्याय कितना में मीरा जी? पहला चल रहा है ना अभी, अब श्लोक 22 चल रहा है, अभी पहला शुरू ही हुआ है। तो अगर आपका अभी हटने का हिम्मत नहीं हो रहा है ना, घबराइए मत। अर्जुन को जब हो गया, भगवत गीता सुनने के बाद क्या हुआ? अर्जुन को जब हो गया तो आपको भी होगा, हमको भी होगा, सबको होगा। तो थोड़ा और दुख झेलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा और दुख झेलिए। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या कर दिए थे? सब कुछ रोक के भगवत गीता। अब अर्जुन को दुख नहीं होगा। जब भगवान बोलना शुरू करेंगे तब अर्जुन को दुख नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उनके साथ हो गए ना। तो इसीलिए भगवत गीता को रोज सुनना चाहिए, रोज समझना चाहिए। फिर आपके अभी जैसे हटने का दिल नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, सुनते 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 आपके अंदर इतना शक्ति आ जाएगा कि आप ये सब छोटा मोटा तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। जब अर्जुन इतना बड़ा चीज कर सके तो छोटा मोटा आराम से हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।